गुलाम बादशाह सुंदरी की लास्ट एपिसोड के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां पर सबको ये लग रहा था कि शायद गोली मारने वाला गुलाम है, बल्कि गुलाम नहीं, ये तो कोई और ही निकला। यहां पर कुर्बान अली अपना बदला लेने के लिए इतनी हद तक गिर जाएगा, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यहां पर वो यही मौका मुनासिबत देखता है, क्योंकि उसकी अपनी ही बहन ने उसे वो गन दी थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इस गन से कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा उसके भाई के हाथों कत्ल होने वाला है। यहाँ पर अब कुर्बान अली देखता है कि किस तरह दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तने खड़े हैं, तो तभी वो डिसाइड करता है कि यही अच्छा मौका है और मैं इस मौके का भरपूर फ़ायदा भी उठा सकता हूँ। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो अब बादशाह पर गोली चला देता है। अब जैसे ही गोली चलती है तो यहाँ पर अब गुलाम कहता है कि गोली मैंने नहीं चलाई, लेकिन कुर्बान अली का पता चल जाता है कि कुर्बान अली पीछे खड़ा था और गोली चलाने वाला कुर्बान अली था। साहिब जान को अब इस बात का अंदाज़ा होता है कि उसने अपने भाई को ये सब कुछ करके कितना बड़ा गलती की है। उसने अपने ही भाई को गन दी ताकि वो उसके बेटे को ही कत्ल करे। यहाँ पर वो अब बहुत ही ज़्यादा रोने बैठ जाती है। यहाँ पर आप जहादात कहता है कि आज साहिब जान तुम्हारी वजह से तुम्हारा बेटा इस दुनिया से चला गया। वो बहुत ही ज़्यादा रोता है, लेकिन यहाँ पर साहिब जान तो जैसे अपने होश में ही नहीं रहती। वो अपने बेटे से वाकई इंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सबके लिए सदमा था। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि किस तरह इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गन तानी, लेकिन कोई और आकर इन दोनों के ऊपर ये हमला भी कर सकता है। यहाँ पर जहादात को संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन सुंदरी तो वहीं की वहीं बैठ जाती है और गुलाम को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई बादशाह इस दुनिया से चला गया है। साहिब जान अभी भी जाकर गुलाम के गिरेबान को पकड़ लेती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ है वो आज तुम्हारी वजह से हुआ है और इस बात के लिए मैं तुम कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। ये बात सुनकर तभी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बस करे, आपने बादशाह को मरवा दिया, आप कातिल हैं और मैं आपको इस बात के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जहादात अब साहिब जान को वहीं की वहीं तलाक देने वाला है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी में रखूँगा। यहाँ पर अब असल कहानी शुरू होती है, जहाँ पर लाजो को अपनाने वाला है उसका शौहर, लेकिन लाजो को तो इन सब की आदत ही नहीं। क्या लाजो ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त कर पाएगी? वो भी बादशाह से भी इंतहा मोहब्बत करती थी, बिल्कुल वैसे जैसे कि वो अपने बेटे से मोहब्बत करती थी। ये एक पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, लेकिन यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि बादशाह की नहीं बल्कि गुलाम की असल मोहब्बत जीत जाती। लेकिन इस बात का सदमा गुलाम को बहुत बड़ा होता है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्या कर दिया, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसने अपनी मोहब्बत हासिल करके अपने भाई को गंवाया है। तभी कहता है कि अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए अपने भाई का खून मुझे करना पड़ा।